भगवान की बड़ी अनुकंपा कृपा है, हनुमान जी का बड़ा आशीर्वाद है। आज 3 दिवसीय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा उत्सव में प्रथम दिवस ही पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी का आगमन हो गया। उनकी कृपा हो गई और उनके श्री हाथों से दीप प्रज्वलन भी हुआ। हम पर तो आपकी बहुत कृपा है। एक अभिभावक की तरह, एक ज्येष्ठ भ्राता की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह आप जब से हमारे जीवन में आए हैं, हमारे जीवन में तो आपके कारण बहुत कृपा है, भगवान की भी और बद्रीनाथ महाराज जी की भी। और आज बड़ी कृपा करके कल शाम 4 बजे चले थे बद्रीनाथ से। पूरी रात बायाकार चलते चलते लगभग 24 घंटा हो गया गाड़ी से। मात्र इतना कहा कि जन्मभूमि पर दास का जहाँ जन्म हुआ उसी झोपड़ी में मन है कि कुछ दिन बैठ कर के फिर से उन पुरानी यादों को ताजा करें। तो आपने तत्क्षण हमारे ऊपर बहुत महती कृपा की और अपार कष्ट सहकर आप आए हैं। जैसे ही आए तो हम वहीं धाम पर ही थे, सोई लेट हो गए। बहुत ज़्यादा लेट नहीं है, समय से पहले ही चल रहे एक हिसाब से। पर जैसे ही हमने घर में प्रवेश किया झोपड़ी में, तो बड़ी तेज घी की खुशबू आई। बाद में पता लगा कि माताजी पूड़ी बना रही। सौरा लगा, आनंद आया कि वाह, जय हो प्रभु। अच्छा, हमें पता नहीं था कि ये भी जुगाड़ है, यहाँ इसकी भी है। ये पता था कथा कहनी है, कथा कह देंगे चले आएंगे, 4 बजे जाएंगे, 6 बजे कथा कह के फिर धाम पहुंच जाएंगे। रुकने धुकने की उतनी बड़ी व्यवस्था है नहीं है, छोटी सी जगह, लोग बहुत आ गए। हमें पहले ही बताया पुलिस प्रशासन ने, तो पूरी गली में भीड़ आ गई है। पर ये भी एक अलग आनंद है। बड़े बड़े पंडालों में तो खूब कथा गाई, देश में गाई, विदेश में गाई। उस जन्मभूमि में बैठ कर के कथा कहने का एक अलग आनंद है। जहाँ से जीवन प्रारंभ हुआ हो वहीं लौट करके जीवन आए, इसका एक अलग आनंद होता है। फिर विचार आया कि कथा कौन सी सुनाए। तो घरों में तो सत्यनारायण ही हो, अब प्रायः लुप्त हो गई, बहुत कम हो रही हैं। पर पुराने समय में तो हर पूर्णमासी को कोई त्योहार आ जाए। अब तो केवल सत्यनारायण जी की कथा 2 जगह बची। कोई नया मकान लेवे तो, या फिर घरवाली आवे, ब्याह के बाद बोले पक्की है सत्यनारायण भाव चाहिए, नहीं तो शादी पूरी नहीं मानी जा। और केवल यहीं तक सत्यनारायण जी रह गए। पहले के जमाने में जब बहुत ज़्यादा अर्थ की संपन्नता नहीं थी, तो उस जमाने में लोग कम खर्चा में सत्यनारायण जी का व्रत करके ही अपने मनोकामना पूरी करवाते थे। और सत्यनारायण जी पूरी करते थे, प्रण ले लेते थे कि हम 5 पूर्णमासी सत्यनारायण सुनेंगे, हमारा ऐसा काम हो जाए। हे सत्यनारायण भगवान, हम पर ऐसी कृपा हो जाए, हम इतने दिनों तक सत्यनारायण जी सुनेंगे। लोग सुनते थे और उनके काम सफल होते थे, मनोवांछित फल मिलता था। तो हमने सोचा, जब जगन्नाथ जी, जब बद्रीनाथ जी गए थे तब भी सत्यनारायण जी गाई थी, और एक बार लॉकडाउन में भी गाई थी। तो हमने सोचा फिर से ये परंपरा प्रारंभ होनी चाहिए, इस परंपरा को पुनः प्रारंभ होना चाहिए। बल्कि अब हमारे चेले मान लें तो बात अलग है, नहीं तो हम तो यही कहेंगे कि धाम पर भी हर पूर्णमासी को सत्यनारायण होनी चाहिए। इसका एक अपना प्रभाव है। और सत्यनारायण जी का व्रत अभूतपूर्व है कलिकाल में।
ऐसा कोई द्वितीय व्रत नहीं है। जो भी देश विदेश में बाहर बैठे, यहाँ अंदर बैठे यजमान बने, 4-5 लोगों ने बड़ी कृपा की, भगवान ने उनको निमित्त मात्र यजमान बनाया, झोपड़ी में आए। और हम पर तो आज बड़ी कृपा है, आप सब तो हमारे अतिथि हो। वो कहते कौन अतिथि हो, घर आए तो सब अतिथि हो। तो बड़ी महती कृपा की कि आप सब पधारे, आप सबके चरण यहाँ पड़े, पूज्य महाराज जी के चरण यहाँ पड़े, बड़ी कृपा हुई। आज की भगवत चर्चा को प्रारंभ करने के पूर्व में जो देश विदेश में बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से घर बैठे हुए कथा को सुन रहे हैं, और आप लोग जो बाहर बैठे मैदान में, गली में, छतों पर टंगे, कुछ पड़ोसियों के अलग आनंद है, इन्हें कुछ नहीं करना है, अपने छत पर टंगे, बोले लोग कथा जी सुन रहे हैं। तो जो छतों पर टंगे बाहर हैं, हम आप सबके हृदय में जो भगवान विराजमान हैं उनके चरणों को सिया राममय सब जग जान करऊं प्रणाम जोड़ी जो सबके हृदय में जो राम जी हैं उन राम जी को हम खूब दंडवत प्रणाम कर रहे, आज की चर्चा को प्रारंभ कर रहे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो, दादा गुरु जी महाराज की जय हो। सुनो, सत्यनारायण जी की चर्चा सत्य से प्रारंभ होती है। अच्छा, इसको कई लोगों ने केवल कथा मान लिया है कि 5 अध्याय सुन लो, घंटिया बजाओ, बढ़िया पंजीरी खा लो, हो गई सत्यनारायण। सत्यनारायण एक व्रत है। क्या है? बोलो। व्रत। व्रत का मतलब जानते हो? संकल्प लेना कि हम व्रत ले रहे हैं। हम लोग कहते हैं ना कि हमने व्रत लिया कि हम चप्पल नहीं पहनेंगे, पादुका पहनेंगे, खड़ाऊ पहनेंगे। कोई लोग कह देते हमने व्रत लिया कि हम इस नवरात्रि में अन्न नहीं खाएंगे, फल खूब ठूस ठूस के खाएंगे, कहते ना ऐसे। कुछ लोग कहते हैं हमने व्रत लिया है कि हम शरबत पिएंगे, तो ये व्रत है। उसी प्रकार सत्यनारायण भी एक व्रत है। बोले कौन सा व्रत है? बोले सत्य बोलने का व्रत ही सत्यनारायण है। जो सत्य बोलने का नियम ले ले, सत्य कहने का नियम ले ले, सत्य बोले, सत्य पर चले, सत्य की चर्चा करे, सत्य को सुने और सत्य को ही कहे, भले ही पृथ्वी डिग जाए, सब कुछ पलट जाए, सब बर्बाद हो जाए, पर सत्य ना छोड़े, वही नारायण का वास है। अयन माने होता है जल, जल में वास करने वाले जो नारायण हैं। बोले कहाँ? बोले जल में वास करने वाले, क्षीर सागर में वास करने वाले नारायण प्रभु तो हैं, लेकिन वो कहाँ वास करते? बोले जहां सत्य है वहीं नारायण रहते। कई लोग पूछते भगवान का पता बताओ। भगवान का कोई ऐसा पता थोड़ी है कि चलो भाई फलानी जगह चले जाओ, ये लोकेशन, वहीं भगवान मिलेंगे। भगवान कहाँ? बोले जहां सत्य है वहीं भगवान है। धर्म कहाँ? धर्म ना दूसर सत्य समाना। जहां सत्य है वहीं धर्म है, जहां भगवान सत्य है वहीं नारायण है, जहां सत्यता है वहीं परमात्मा का वास है, और जहां असत्यता है वहीं से परमात्मा का जाना हो जाता है। तो सत्य के व्रत को ले लेना सत्यनारायण का व्रत है। सत्य बोलना, सत्य पर चलना। सत्य के भी अनेक प्रकार होते हैं, केवल बोलना भर नहीं होता है। कई लोग केवल बोलते भर हैं, चलते नहीं। सत्य पर चलना भी होता। कहते हम सत्य बोल रहे भैया। अच्छा, सत्य बोल तो रहे पर सत्य पर चल रहे आप? बोले सत्य पर चलना क्या है? बोले जो कहो उसको कुछ भी हो जाए पूर्ण करो, ये सत्य पर चलना है। उन्हीं सत्यनारायण महाप्रभु का यह ग्रंथ है, स्कंद पुराण के अंतर्गत ही आता है। आज हम कुछ प्रश्न उठा रहे थे, तो पढ़ रहे थे, तो एक बात हमको याद आई, तो वो हम आपको सुना दें। किसी ने कहा कि सत्यनारायण जी की कथा तो है ही नहीं है, उसमें तो ये बताया है कि उसने किया तो ऐसा हुआ,
उसने कथा सुनी तो ऐसा हुआ। 5वें अध्याय में वो कथा कौन सी है जो लकड़हारी ने सुनी थी तो उसकी दरिद्रता मिट गई? वो कलावती लीलावती की कथा आती है कि उन्होंने कथा सुनी तो ऐसा हो गया। वो साधु नाम का बानिया आता है, उसके संतान नहीं होती है, वो सत्यनारायण की कथा सुनता है तो हो जाता। तो उसने कौन सी कथा सुनी थी जिससे उसको फल मिला? इस प्रश्न का उत्तर बताओ। तो हमने बहुत खोजा, तब एक बात पाया, उस कथा का नाम ही सत्य है। उन्होंने व्रत लिया, हम सत्य बोलेंगे, हम सत्य पर चलेंगे, हम सत्य का धारण करेंगे। उन्होंने यह जब व्रत लिया, उस व्रत के प्रभाव के कारण भगवान को कृपा करनी पड़ी और उनके मनवांछित मनोरथों को भगवान को पूर्ण करना पड़ा। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने